गुणस्थान परिचय। 13वें गुणस्थान का नाम सयोग केवली है। ये केवल ज्ञान प्राप्त करने वालों की वो अवस्था है जिन्हें अनादि निधन महामंत्र नमोकार मंत्र में सर्वप्रथम स्थान दिया गया है, क्योंकि इनकी वाणी से ही जनवरी से जनवरी का कल्याण होता है। इस अवस्था को प्राप्त करने वाले तीनों लोकों में पूज्य तथा तीनों लोक के 100 इंद्रों से वंदनीय हो जाते हैं। इन्हें सयोग केवली जिन भी कहा जाता है। सामान्य अर्थ: सयोग योग सहित, केवली केवल ज्ञान से युक्त, जिन घातिया कर्मों से रहित। गुणस्थान का स्वरूप लक्षण: 1. जो योग के साथ रहते हैं उन्हें सयोग कहते हैं। जो सयोग होते हुए केवली है उन्हें सयोग केवली कहते हैं। 2. जिसमें इंद्रिय, आलोक, प्रकाश, मन आदि की अपेक्षा नहीं है उसे केवल या असहाय कहते हैं। ऐसा केवल या असहाय ज्ञान जिनके है उन्हें केवली कहते हैं। मन वचन काय की प्रवृत्ति को योग कहते हैं। जो योग सहित हो उन्हें सयोग व सयोग सहित केवली को सयोग केवली कहते हैं। नामांतर: यद्यपि इंद्र तो 1008 नामों से सयोग केवली की स्तुति करता है, तथापि मुख्य रूप से कुछ नाम निम्न हैं: अरिहंत, अरुहंत, अरहंत, परमात्मा, परम ज्योति, जिनेन्द्र देव, आप्त, परम गुरु, जीवन मुक्त, भाव मुक्त आदि। अरिहंत अरि यानी शत्रु, घाती कर्म नाम का शत्रु को नाश करने वाले अरिहंत है। अरुहंत जिनका पुनः जन्म रूप से उत्पन्न होना नष्ट हो गया हो उन्हें अरुहंत कहते हैं। अरहंत जो सर्व जीवों से पूजनीय एवं आदर्श है उन्हें अरहंत कहते हैं। सयोगी जीन जो जिनेन्द्र भगवान योग सहित हो उन्हें सयोगी जिन कहते हैं। सकल परमात्मा जो परमात्मा होने पर भी कल अर्थात शरीर सहित है उन्हें सकल परमात्मा कहते हैं। केवली जो जीव केवल ज्ञान सहित है उन्हें केवली कहते हैं। परम ज्योति केवल ज्ञान की मुख्यता से ही अरहंत को परम ज्योति आदि कहते हैं। भेद अपेक्षा निरूपण: यद्यपि जो केवली है उनमें कोई भेद नहीं, तथापि उनमें भेद किसी परिस्थितिवश कहे गए हैं। वे निम्न हैं: 1. तद्वस्थ केवली जिस पर्याय में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ उस पर्याय में स्थित केवली। 2. सामान्य केवली बिना किसी अपेक्षा के जो केवल ज्ञान सहित हो। 3. उपसर्ग केवली मुनिच्छा में उपसर्ग के काल में, जिन्हें केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ जैसे पार्श्वनाथ आदि। 4. अंतःकृत केवली मुनिच्छा में उपसर्ग होने पर श्रेणी आरोहण पूर्वक केवल ज्ञान होते ही अंतर्मुहूर्त में सिद्ध बन गए, जैसे गजकुमार मुनि आदि। 5. मूक केवली केवल ज्ञान हो जाने पर भी वाणी के योग से रहित। 6. समुद्घातगत केवली आयु कर्म की स्थिति कम तथा वेदनीय, नाम व गोत्र की स्थिति ज्यादा होने पर इन तीनों की स्थिति आयु कर्म के बराबर करने हेतु जिनका केवली समुद्घात होता है वे समुद्घातगत केवली है। 7. 5 कल्याणक वाले पूर्व भव में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले ऋषभदेव आदि। 8. 3 कल्याणक वाले वर्तमान भव में गृहस्थावस्था में ही तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले दीक्षा ज्ञान व निर्वाण मोक्ष, ये 3 कल्याणक वाले भी केवली होते हैं। ये विदेह क्षेत्र में होते हैं। 9. 2 कल्याणक वाले वर्तमान भव में दीक्षा लेने के बाद तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने वाले के ज्ञान व निर्वाण मोक्ष कल्याणक होते हैं। ये भी विदेह क्षेत्र में होते हैं। 10. सिद्ध केवली सिद्ध अवस्था प्राप्त केवली को सिद्ध केवली। सम्यक्त्व और चारित्र अपेक्षा निरूपण: क्षायक सम्यक्त्व होता है। केवल ज्ञान होने से उसे परमावगाढ़ सम्यक्त्व भी कहते हैं। क्षायक चारित्र इसे परम यथाख्यात चारित्र संयम भी कहते हैं। क्षीणमो गुण स्थान में श्रद्धा तथा चारित्र गुण का पूर्ण निर्मल परिणमन होने के कारण यथाख्यात चारित्र हुआ था। अब 13वें गुण स्थान में केवल ज्ञान के निमित्त से उसी चारित्र को परम यथाख्यात कहते हैं। काल अपेक्षा निरूपण: जघन्य काल यथायोग्य अंतर्मुहूर्त तथा तीर्थंकर भगवान का पृथक्त्व वर्ष 3 से 9 वर्ष होता है। उत्कृष्ट काल गर्भकाल सहित 8 वर्ष व 8 अंतर्मुहूर्त कम 1 कोटि पूर्व वर्ष।
स्पष्टीकरण दीक्षा लेकर 7वें गुणस्थान में जाने पर पहला अंतर्मुहूर्त, फिर 6ठे गुणस्थान में आने पर दूसरा अंतर्मुहूर्त, फिर 7वें में जाने पर तीसरा अंतर्मुहूर्त, 8वें में जाने पर चौथा अंतर्मुहूर्त, 9वें में जाने पर 5वां अंतर्मुहूर्त, 10वें गुणस्थान में जाने पर 6ठा अंतर्मुहूर्त, 12वें गुणस्थान में जाने पर 7वां अंतर्मुहूर्त और 13वें गुणस्थान में जाने पर 8वां अंतर्मुहूर्त लगता है। इस प्रकार प्रत्येक गुणस्थान में जाने पर एक एक अंतर्मुहूर्त लगता है तथा सभी 8 अंतर्मुहूर्त में भी एक ही अंतर्मुहूर्त लगता है। गमनागमन अपेक्षा निरूपण। गमन सकल परमात्मा जिनेन्द्र 13वें गुण स्थान से नियम पूर्वक 14वें अयोग केवली गुण स्थान में ही गमन करते हैं। आगमन मात्र 12वें क्षीणमो गुण स्थान से ही सयोग केवली गुण स्थान में आगमन होता है। विशेषताएं विशेष अपेक्षा निरूपण। 1. 13वें गुण स्थानवर्ती सभी जीव सकल परमात्मा कहलाते हैं। 2. इन जीवों का शरीर परमौदारिक होता है। 3. इनके घाती कर्मों की 47, नामकर्म की 13 तथा आयु कर्म की 3, इस प्रकार कुल 63 प्रकृतियों का क्षय हो जाता है। 4. ये सभी अनंत चतुष्टय तथा नव केवलब्धियों से युक्त होते हैं। 5. केवल ज्ञान होते ही सभी केवली 5000 धनुष ऊपर स्थित हो जाते हैं। 6. इसमें केवली शब्द आदि दीपक है। 13वें गुण स्थान में व्यक्त हुआ केवल ज्ञान अर्थात केवलिपना वो आगे के 14वें गुण स्थान में और सिद्धालय में भी अनंत काल पर्यंत सतत ध्रुव और अचल रूप से रहने वाला है। 7. इसमें सयोग शब्द अंत्य दीपक है। प्रथम गुण स्थान से लेकर इस 13वें गुण स्थान पर्यंत के सर्व जीव सयोगी योग सहित ही है। 8. इस गुण स्थान में उपचार से सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती शुक्ल ध्यान होता है। 9. जिन केवली के नाम गोत्र व वेदनीय कर्म की स्थिति आयु से अधिक होती है, वे केवली समुद्घात करके 4 अघातीय कर्मों की स्थिति समान करते हैं। 10. तीर्थंकर केवली के समवसरण की रचना होती है, किंतु सामान्य केवलियों के गंधकुटी की रचना होती है। 11. केवलियों के इच्छा रहित उपदेश होता है। तीर्थंकर केवली की दिव्य ध्वनि एक दिन में 3 या 4 संध्या कालों में 6 घड़ी पर्यंत खिरती है। 12. इनके एक भी कर्म प्रकृति का नाश नहीं होता और एक समय की स्थिति वाला साता वेदनीय कर्म का इर्यापय आश्रव होता है। 13. तीर्थंकर केवलियों का विहारकाल जघन्य से पृथक्त्व वर्ष 3 से 9 वर्ष प्रमाण है तथा उत्कृष्ट काल 8 वर्ष व 8 अंतमुहूर्त कम एक पूर्व कोटि प्रमाण है। 14. घाती कर्म के अभाव से इन्हें जीवन मुक्त भी कहते हैं। अभी चारों अघाती कर्मों की सत्ता और उदय होने से एवं असद्धित्व भाव के कारण मुक्तावस्था नहीं हुई है। 15. सामान्य मनुष्यों की तरह सयोग केवली के कवलाहार नहीं होता, परंतु नौकर्माहार होता है, जिससे परमोदारिक शरीर की स्थिति दीर्घ काल पर्यंत एक सी बनी रहती है। 16. एकादश जिन्हें सूत्र में केवली के 11 परिशह कहे हैं, वे मात्र द्रव्य कर्म के सद्भाव की अपेक्षा से उपचार से कहे हैं। 17. केवली को पंचेंद्रिय कहा, ये द्रव्येंद्रिय के सद्भाव से ही कहा, क्योंकि क्षयोपशम रूप भावेंद्रिय का तो उनके अभाव पहले ही हो चुका है। 18. 13वें गुण स्थान के अंतिम अंतर मुहूर्त में वचन बल व श्वासोच्छ्वास प्राण का अभाव तथा अंत में कायबल का भी नाश हो जाता है। एकमात्र आयु प्राण शेष रहता है। इस गुण स्थान से लाभ। 1. 13वें गुण स्थान वालों को भगवान कहा जाता है, इससे उनकी महिमा अधिक बढ़ जाती है। 2. इन्हें 100 इंद्र नमस्कार करते हैं, ऐसा जानकर उन्हें नमन करने का भाव विशेष होता है। 3. दुख के मूल सुख में बाधक घातिया कर्मों के अभाव से अलोक सहित त्रिलोकदर्शी केवल ज्ञान का सद्भाव यही हो जाता है, अतः इसे प्राप्त करने का भाव जागृत होता है। 4. सर्वज्ञता वितरागता के बाद ही हो सकती है। इस निर्णय से सरागियों को भगवान देव मानने की बुद्धि छूट जाती है। 5. सच्चे देव का सही अर्थों में निर्णय होता है, इसी से सच्चे शास्त्र व गुरु का भी निर्णय होने से व्यवहार सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है। अतिरिक्त चर्चा। सत इस गुण स्थान का तथा
इसमें जीवों का अस्तित्व है। संख्या प्रवेश की अपेक्षा जघन्य से 1, 2 व 3 जीव व उत्कृष्ट से 108 है तथा 5,98,702 केवली इस गुण स्थान में हो सकते हैं। क्षेत्र 1 स्वस्थान यानी जिस स्थान पर केवल ज्ञान हुआ है उसकी अपेक्षा लोक का असंख्यातवा भाग है। दंड व कपाट समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यातवा। प्रतर समुद्घात की अपेक्षा लोक का असंख्यात बहुभाग। लोक पूरण समुद्घात की अपेक्षा सर्वलोक क्षेत्र होता है। भाव क्षायिक, औदायिक व पारिणामिक ये 3 भाव तथा विस्तार से 53 में से कुल 14 भाव पाए जाते हैं। क्षायिक के 9 भाव क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग तथा क्षायिक वीर्य। औद्यिक के 3 भाव मनुशक्ति, असिद्धत्व और शुक्ललेशा। पारिण्मिक के 2 भाव जीवत्व तथा भव्यत्व। बंध प्रत्यय एकमात्र योग। यहां योग से एक समय की स्थिति वाला साता वेदनीय कर्म का आश्रव बंध होता है। गुण स्थान चर्चा से 13 वे सयोग केवली गुण स्थान की व्याख्या पूरी हुई। ये व्याख्या प्रवीण जी शास्त्री जी के व्याख्यान से ली गई है। जिनवाणी माता की जय।